अ वेरी वार्म वेलकम टू द इंजीनियर्स बुलेट। इस वीडियो से हम एक नई लेक्चर सीरीज स्टार्ट करेंगे जिसमें हम हर सब्जेक्ट को कवर किया जाएगा और हर सब्जेक्ट के जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं एग्जाम ओरिएंट से तो उसको हम कवर करेंगे बुलेट वाइज। तो जितने भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स और फॉर्मूलेज और थ्योरीज होगी वो इसमें सब में कवर की जाएगी और हर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये लेक्चर सीरीज काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जो हमारी जो मार्क्स बूस्टर सीरीज है वो तो ऐसे चलती रहेगी, इसके साथ साथ हम ये सब्जेक्ट वाइज लेक्चर सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले कम्युनिकेशन सिस्टम से। इसमें हम हर टॉपिक को कवर करेंगे और ये शॉर्ट समराइज वीडियोस हैं, इसमें आपको कम टाइम में मैक्सिमम इंफॉर्मेशन मिलेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें सबसे पहले आता है ब्लॉक डायग्राम ऑफ कम्युनिकेशन, जिसमें सिग्नल को ट्रांसमिट किया जाता है और सिग्नल ट्रांसमिट होगा वो पास होगा ट्रांसड्यूसर से। ट्रांसड्यूसर का काम होता है किसी भी इंफॉर्मेशन को वन फॉर्म से अदर फॉर्म में कन्वर्ट करना। तो ये फाइनली जाके जो मीडियम से ट्रांसमिट होगा इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स एंड अगेन इट इज कन्वर्टेड इनटू द सिग्नल टू द रिसीवर। तो ये इसका ब्लॉक डायग्राम है। इसमें सिग्नल ट्रांसड्यूसर से पास होके, ट्रांसमीटर से पास होके, उसके बाद चैनल से पास होगा। जो चैनल वायर्ड भी हो सकता है और वायरलेस भी हो सकता है। उसके बाद वेव्स की फॉर्म में ट्रेवल होगा, फिर रिसीवर पे जाएगा, उसके बाद अगेन ट्रांसड्यूसर पे जाएगा एंड इट विल अगेन रिसीव टू द रिसीवर। तो बेसिकली 3 टाइप के हम सिग्नल यूज करते हैं कम्युनिकेशन में। सबसे पहला है वॉइस सिग्नल, जिसकी रेंज होती है 300 हर्ट्ज से 3.5 किलोहर्ट्ज, इसे स्पीच सिग्नल भी कहते हैं। सेकंड है ऑडियो, ऑडियो की रेंज होती है 20 हर्ट्ज से 20 किलोहर्ट्ज। एंड थर्ड इज वीडियो, वीडियो की रेंज होती है 0 से 4.5 मेगाहर्ट्ज। तो दिस इज अबाउट द बेसिक इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग कम्युनिकेशन ब्लॉक डायग्राम। नाउ अब स्टार्ट करते हैं हम। सबसे पहला टॉपिक होता है जो काफी इंपॉर्टेंट है, मॉड्यूलेशन। तो मॉड्यूलेशन का मतलब होता है कि किसी लो फ्रिक्वेंसी सिग्नल को हाई फ्रिक्वेंसी कैरियर सिग्नल पे इंप्रेस करना। तो दिस इज नॉन एज मॉड्यूलेशन। और सेकेंड एक डेफिनेशन आती है मॉड्यूलेशन में, हम किसी एक सिग्नल के पैरामीटर्स को दूसरे सिग्नल के पैरामीटर के रेस्पेक्ट में चेंज करते हैं। ये अनदर डेफिनेशन है, इसको आगे हम टाइप्स ऑफ मॉड्यूलेशन में पढ़ेंगे। तो इसका एडवांटेज हम क्यों करते हैं मॉड्यूलेशन। बेसिकली मॉड्यूलेशन का मतलब होता है फ्रिक्वेंसी ट्रांसलेशन, यानी कि किसी लो फ्रिक्वेंसी सिग्नल की फ्रिक्वेंसी को हम अगर ट्रांसलेट कर देते हैं हाई फ्रिक्वेंसी डोमेन में, उसे कहते हैं फ्रिक्वेंसी ट्रांसलेशन। अब इसकी जरूरत क्यों पड़ती है। सबसे पहला इसका रिक्वायरमेंट है कि एंटीना की हाइट को रिड्यूस करना। तो एंटीना की हाइट बेसिकली रिड्यूस हो जाती है बाय यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ मॉड्यूलेशन। तो सबसे पहली एडवांटेज ये है। सेकंड है नैरो बैंडिंग करता है मॉड्यूलेशन। नैरो बैंडिंग का मतलब है अगर सपोज हम स्पीच सिग्नल लेते हैं जिसकी फ्रिक्वेंसी है 300 हर्ट्ज से 3000 हर्ट्ज, 2 फ्रिक्वेंसी हैं। तो अगर हम मॉड्यूलेशन नहीं करेंगे तो दोनों फ्रिक्वेंसीज के लिए हमें अलग अलग एंटीने की रिक्वायरमेंट होगी। लेकिन अगर हम मॉड्यूलेशन कर देते हैं तो इट विल प्रोवाइड द फीचर ऑफ नैरो बैंडिंग एंड इट विल अप्रोक्सीमेट द रेशियो ऑफ FH बाय FL, यानी कि फ्रिक्वेंसी सिग्नल की हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी का रेशियो टू द लोएस्ट फ्रिक्वेंसी का रेशियो हमें अप्रोक्सीमेटली 1 मिलेगा। इसका मतलब ये है कि सेम एंटीना हम यूज कर सकते हैं दोनों फ्रिक्वेंसी के लिए। थर्ड इसका एडवांटेज ये है मल्टीप्लेक्सिंग कर सकते हैं। सपोज हमें मल्टीपल सिग्नल को ट्रांसमिट करना है चैनल से, तो अगर हम मॉड्यूलेशन नहीं करेंगे तो वो इंटरफेरेंस हो जाएगा उसका। तो उस इंटरफेरेंस को ओवरकम करने के लिए हम मॉड्यूलेशन करेंगे। मॉड्यूलेशन से डिफरेंट सिग्नल विल ट्रांसमिट टू डिफरेंट फ्रिक्वेंसी बाय इंप्रेसिंग ऑन टू द हाई फ्रिक्वेंसी कैरियर सिग्नल। नेक्स्ट एडवांटेज है इट विल रिड्यूस द नॉइस एंड इंटरफेरेंस। जैसे कि हम जानते हैं हाई फ्रिक्वेंसी पे नॉइस का इफेक्ट कम होता है, तो नॉइस का इफेक्ट कम हो जाएगा। नेक्स्ट है इट विल इंक्रीज द रेंज ऑफ कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन की रेंज बढ़ा देता है। और लास्ट है इट विल इंप्रूव द क्वालिटी ऑफ रिसेप्शन, दैट इज सिग्नल टू नॉइस रेशियो इससे इंप्रूव होगा। तो ये इसके इंपॉर्टेंट एडवांटेजेस हैं कि या नीड हैं जो हम मॉड्यूलेशन करते हैं। तो ये एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, तो उसको मैंने समराइज कर दिया यहाँ पर सारे पॉइंट्स की फॉर्म में। तो ये बेसिकली काम करता है मॉड्यूलेटर कि लो फ्रिक्वेंसी से हाई फ्रिक्वेंसी बनाता है, वाइड बैंड से नैरो बैंड बनाता है और बेस बैंड से बैंड पास बनाता है। तो ये इसकी जो हाइट है वो λ/4 ली जाती है एंटीना की। और नैरो बैंडिंग का बता ही दिया है कि FH बाय FL का रेशियो अप्रोक्सीमेटली 1 हो जाता है। ये था मॉड्यूलेशन के बारे में। अब इसके कुछ क्वेश्चन देखते हैं जो कि एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। जैसे कि सबसे पहला क्वेश्चन पूछा गया था, ये क्वेश्चन ESE में आ चुका है और अदर एग्जाम में भी आ चुका है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू फॉर मॉड्यूलेशन, इनमें से कौन सा मॉड्यूलेशन के लिए करेक्ट स्टेटमेंट नहीं है। तो इसमें आप देख सकते हैं कि मॉड्यूलेशन रिड्यूसेस द बैंडविड्थ, या आपको चेक करना है कौन सा इसमें से सही नहीं है। जैसे कि हमने पढ़ा है कि इट अलाउज द यूज ऑफ प्रैक्टिकल एंटीनाज, प्रैक्टिकल एंटीनाज को यूज करता है मॉड्यूलेशन, बिल्कुल सही है। इट रिड्यूसेस द ट्रांसमिशन ओवर लॉन्ग डिस्टेंसेस, ट्रांसमिशन रिड्यूस करता है लॉन्ग डिस्टेंसेस पे,
नहीं, ये स्टेटमेंट गलत है। इट रिड्यूस द बैंडविड्थ, बैंडविड्थ को रिड्यूस करता है, ये स्टेटमेंट सही है। तो यानी कि फर्स्ट एंड सेकंड स्टेटमेंट आर ट्रू, थर्ड स्टेटमेंट इज रॉन्ग। इट डज नॉट रिड्यूसेस द ट्रांसमिशन ओवर लॉन्ग डिस्टेंसेस, इट इंक्रीजेज द ट्रांसमिशन ओवर लॉन्ग डिस्टेंसेस। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉलोइंग इज द नॉट द पर्पस ऑफ मॉड्यूलेशन, इनमें से कौन सा पर्पस नहीं है मॉड्यूलेशन का? जैसे कि हमने देखा मल्टीप्लेक्सिंग कर सकता है मॉड्यूलेशन, इफेक्टिव रेडिएशन में हेल्पफुल है, नैरो बैंडिंग में हेल्पफुल है। तो फर्स्ट ऑप्शन इज इनकरेक्ट, इट डज नॉट इंक्रीजेज द सिग्नल पावर। सो दिस इज अबाउट द मॉड्यूलेशन। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे, तो इसको आप जरूर पढ़ के जाइए, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और इसके बाद हम नेक्स्ट जो वीडियो आएगी उसमें हम टाइप्स ऑफ मॉड्यूलेशन स्टडी करेंगे। तो जैसे जैसे आगे लेक्चर सीरीज आगे बढ़ती जाएगी, इसमें हम पूरा कम्युनिकेशन कवर कर देंगे और आपको हर तरह का इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड इसमें मिलेगा, जो आपके एग्जाम, कोई भी एग्जाम हो टेक्निकल, उसमें आपके लिए हेल्पफुल होगा। सो थैंक